जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जदयू की करारी हार के बाद जदयू में घमासान मचा हुआ है। राजपूत नेता आनंद मोहन के बगावती सुर तेज हो गए हैं और कहा जा रहा है कि जदयू में भूचाल सा आ गया। इसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव जो आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं नीतीश कुमार पर, उसके बाद से जदयू लालू प्रसाद पर हमलावर है और इसे चुनाव में 2025 के चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को, जिस महिलाओं पर वो आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं, उन महिलाओं की सहानुभूति बटोरी जाए, जदयू की तरफ से बटोरी जाए। लेकिन इस पूरे मसले में बीजेपी खामोश है। इसके अलावे आज औरंगाबाद में तेजस्वी अरे चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण भारती, उन्होंने एक बड़ी बात कहती है कि पार्टी बिहार के 240 सीटों पर तैयारी कर रही है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। भूमि सर्वेक्षण पर भी सरकार क्या कुछ कर रहा है, ये तमाम मुद्दे आज हम समझेंगे। लेकिन सीधे चलते हैं हम अपने सीनियर जर्नलिस्ट कुंदन कर्ण जी के पास और सबसे पहले समझते हैं कि क्या जदयू में टूट की स्थिति है, गुटबाजी चरम पर है। कुंदन जी, क्या चल रहा है जदयू में? देखिए, निश्चित तौर पर जो बात आप कह रहे हैं कहीं न कहीं यहाँ दिख रहा है। एनडीए के लोग सामने आ रहे हैं, उसमें उसको देखने से ऐसा कहा जा सकता है कि एनडीए में अब सब कुछ ठीक नहीं है। अब देखिए, आपने ही कहा कि देखिए वहां पर जाते हैं जो रामविलास पासवान के जो पार्टी लोजपा है उनके नेता वहां जाते हैं और वहां पर बयान देते हैं और ये तक कह देते हैं कि सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। वहां वैसे लोगों को अपने साथ लाना चाह रहे हैं जो कि एनडीए में फिट नहीं बैठते हैं। कई तरह की बातें दिख रही है। यही लालू यादव ने जिस तरह से अगर हम कहें तो महिलाओं को लेकर बयान दिया, नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा को लेकर बयान दिया और उसके बाद जो स्थिति बनी, निश्चित तौर पर बीजेपी के लोग भी बयान के जरिए जरूर निशाना साधे, लेकिन सड़क पर उतरकर अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो वो अकेला जनता दल यूनाइटेड है। आप देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड का कल महिला प्रकोष्ठ जो है वो सड़क पर उतरा था और लगातार प्रदर्शन करते रहा। लालू यादव तक को इतना तक कह दिया कि जिनके पास 7 बेटियां हैं वो महिला को लेकर इस तरह का बयान दे रहे हैं, महिला को अपमानित कर रहे हैं। जब तक बयान वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। आज देखिए, जदयू का शिक्षा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता निकला था सड़क पर और यहां तक कह दिया कि लालू यादव जोकर है, समझ गए। तो कई तरह के पोस्टर उनके हाथ में थे। तो अकेला जनता दल यूनाइटेड लालू यादव के उस बयान का विरोध करते नजर आ रहा है, जनता के पास ले जाना चाह रहा है। जो बयान लालू यादव ने गाहे बगाए गर्म कहे तो एक सवाल के जवाब में दे दिया था। वैसे लालू यादव का बयान को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई। आपको बता दें कि कई तो ऐसे भी एनडीए के नेता थे जो ये कह दिए कि देखिए वो मतलब एक दूसरे का दोस्त है, दोस्त में इस तरह का बात कह रहे हैं तो इस तरह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अकेले जदयू इस मामले को लेकर आगे बढ़ाते चल रही है। इसको आप देखिए और अगर समझिए, अगर दर्शक समझ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं विरोधाभास विधानसभा चुनाव से पहले दिख रहा है और कहीं ना कहीं अगर हम कहें जिस एकजुटता का यह दावा कर रहे हैं। देखिए, पिछले उपचुनाव में क्या हुआ, माझी जी की पुतौह खड़ा हुई और चिराग पासवान वहां नहीं गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, आनंद मोहन के जो बेटे हैं जो कि विधायक हैं, राजद के ही है लेकिन अगर अब कहे एनडीए के पक्ष में है, उन्होंने क्या कह दिया विधानसभा में आते ही, चिराग पासवान को लेकर बड़ी बातें कह दी थी। तो कई तरह की विरोधाभास जो है, आनंद मोहन किस तरह से बात कर रहे हैं या क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी जनता देख रही है। तो इन सब चीजों को देखने से लग रहा है कि पहले जो एनडीए में एकजुटता थी वो नहीं नीतीश दिख रहा पर है। तो देखिए, तिरहुत चुनाव, स्नातक चुनाव अभी जो है एनडीए के लोग हारे हैं और उसके बाद देख लीजिए फिर क्या हो रहा है। एनडीए के अंदर ही इसको लेकर के बयानबाजी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि समीक्षा होगा, लेकिन कई लोग सामने नहीं आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से ये जरूर कहते हैं कि एनडीए के ही लोग जो है इन्होंने चुनाव हरवा दिया। शिक्षक को लेकर बात की जाती है तो के पाठक को ये लोग रखे थे, के पाठक का जो नीति था वो एक कारण बना। और इसको लेकर के अगर हम कहें, भले ही बीजेपी के नेता को सामने आके नहीं बोले, लेकिन बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता यह मानते हैं कि ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों
के बीच जो रोष था, तो उसके कारण ये सीट हम लोग लूज किए हैं। तो कई तरह की बातें सामने आ रही है, और इससे ये नहीं है कि अगर शिक्षक नेता हैं, जीत गए और कहीं न कहीं सरकार की किरकिरी हुई, अब इसके बाद देखिए क्या स्थिति है। अब एस सिद्धार्थ बैठते हैं और यहाँ से बैठ करके वीडियो कॉलिंग करते हैं शिक्षकों को, और शिक्षकों से पूछते हैं कि कितना बच्चा आपके यहाँ आया है, कितना अटेंडेंस लगा, क्या कुछ खाया, क्या खिलाए, कितने सर यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक और अगर हम कहें तो शिक्षकों को लेकर के जो बातें कही जा रही थी, बीच में ये कहा गया स्थानांतरण की पॉलिसी चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये चुनाव हारने के बाद अगर एक तरह से आप देखिए तो शिक्षकों पर और ज्यादा लगाम लगाने की कोशिश जो है वर्तमान सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा कर रही है। विपुल जी, ये कहा जा रहा है कि जो मतलब लालू प्रसाद यादव जो आंख सेकने वाली बात बोले, ये कहने में भी आपत्तिजनक है। उसमें जीतन राम मांझी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चिराग पासवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जरूर बोले, लेकिन बीजेपी के बाकी नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसको सड़क पर लेकर नहीं जा रहे हैं, बड़े मुद्दे नहीं बना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक, अभी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए कई उदाहरण हमने दर्शकों को समझाया है, और इस उदाहरण को आपने भी जो कहा है, देखिए जीतन राम मांझी का कोई बयान नहीं आया, चिराग पासवान का कोई बयान नहीं आ रहा है। इस तरह से खेमेबाजी जरूर दिखती है। अब देख लीजिए बयान है क्या, और किस तरह से जदयू अकेले इस बयान को ढो रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, इसका विरोध कर रहा है। जदयू के महिला कार्यकर्ता से लेकर के छात्र कार्यकर्ता, बड़े नेता जदयू के जे थे उस दिन, चाहे वो श्रवण कुमार मंत्री हो, चाहे वो जमा खान हो, चाहे वो मंत्री लेसी सिंह हो, लगातार बयानबाजी की। अशोक चौधरी ने भी बयान दिया। और अगर हम बात करें तो बीजेपी के वही बड़े नेता का बयान तो जरूर आया, लेकिन बीजेपी उस कदर तक इस मुद्दे को नहीं ले जाना चाहती है, या क्या करना चाहती है ये समय बताएगा। कि फिलहाल इसको देख के कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन को जो भी मुद्दा मिलता है, अगर लालू यादव के यानी विपक्ष के द्वारा, उस मुद्दा को ठीक से एनडीए नहीं भजा पाता। और इसका कारण यही है कि कहीं न कहीं एनडीए में एकजुटता नहीं है। और ये पिछले उपचुनाव में भी दिखा, जब चिराग पासवान मांझी जी के प्रचार करने नहीं गए और उसके बाद आनंद मोहन ने बयान दिया, उसके बाद उनके बेटे जो हैं उन्होंने भी बयान दिया, साथ ही मांझी जी के बेटे जो हैं संतोष सुमन ने भी कहा कि वो नहीं आए। निश्चित तौर पर एनडीए के अंदर में रह करके इस तरह नहीं करना चाहिए। तो विरोधाभास बयान आते रहते हैं, और जिस तरह की स्थिति चल रही है, आपने कहा कि औरंगाबाद गए थे जो रालोसपा के बड़े नेता हैं अरुण भारती गए यहाँ पे औरंगाबाद, और जेडीयू के नीतीश कुमार के पूर्व विधायक हैं रेणु देवी, और पूर्व विधायक के जो पति हैं वो जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं पंकज पासवान, उनको शामिल कराया, जेडीयू के नेता को शामिल कराया जा रहा है। चिराग पासवान शामिल करा रहे हैं रोजपा रामविलास में। और अरुण भारती कहते हैं कि पार्टी 240 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रही है। तो ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि अगर नीतीश नहीं माने और बीजेपी उनकी बात नहीं सुनी, जितने सीट चाहिए उनको, तो फिर वो करवट मार सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया। अब देखिए इससे पहले भी झारखंड में जब सीट का बंटवारा होने लगा था, उस समय भी चिराग पासवान का जो तेवर दिखा था वो सब ने देखा है। और अभी जो स्थिति है, अरुण भारती चूंकि प्रदेश में ज्यादातर रहते हैं, कार्यक्रम करते हैं, और कहीं न कहीं सब दारोमदार अगर हम कहें तो प्रदेश का उन्हीं के ऊपर रहता है। तो इसके लिहाज से अगर वो कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं पर कुछ बोल रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एनडीए के लिए। तो घटक दल को अगर हम कहें तो पूरी तरह से एकजुट नहीं रख पाते हैं अगर कोई भी पार्टी, या जो डिमांड होता है घटक दलों का वो नहीं कर पाते, तो इसको देख के जरूर कहा जा सकता है कि एनडीए में एकजुटता नहीं है। हमने आपको उदाहरण दे दिया कि देखिए जब तिरहुत स्नातक क्षेत्र से अभिषेक झा जो एनडीए के कैंडिडेट थे उनकी हार हुई, तो उसके बाद देखिए क्या माहौल बना। उसके बाद समीक्षा के बाद जरूर कहा गया, लेकिन ये भी कहा गया, आपको बता दे कि ये भी कहा जा रहा है जदयू के कई नेताओं के द्वारा कि बीजेपी के एक बड़े नेता का हाथ था उनके ऊपर। इस बात को आप समझिए, जो ब्रजवासी जीते हैं उनको लेकर भी चर्चा हो रही है। नाम तो ऐसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत बड़े नेता, यानी जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीतते हैं, जो शिक्षकों के लिए काम करते हैं, वैसे लोग ही अगर हम कहें तो ब्रजवासी जी का साथ देने का काम किया है। तो
कहीं ना कहीं इससे ये जरूर दिखता है कि टूनिंग एनडीए के बीच नहीं है। चाहे वो कोई चुनाव, उपचुनाव में भले ही चारों सीट पर ये लोग जीत गए हो, वो बात दूसरा है, लेकिन टूनिंग जो होना चाहिए वो उपचुनाव में भी नहीं दिखा और तिरहुत स्नातक क्षेत्र में तो साफ नहीं दिखा। यही कारण रहा कि एनडीए के उम्मीदवार चौथे नंबर पर थे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर और भूमि सर्वे पर भी जो है सरकार अपना हाथ पीछे खींचने जा रही है और कुछ फैसले ऐसे ही लिए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर भी पार्टी में चल रहा है, बीजेपी और जेडीयू आमने सामने। बीजेपी चाहती एकदम है एकदम भूमि सर्वेक्षण में भी दोनों आमने सामने हैं। आप समझ लीजिए कि कैबिनेट का निर्णय होता है और तब समय बढ़ाया जाता है। कई जगह पर आक्रोश जब दिखा है उसके बाद समय बढ़ाया गया। कई तो लोग तो ऐसे भी कह रहे थे कि देखिए इसको करना ये चाहिए था कि सबसे पहले जो जिसकी जमीन है वो जमीन किस किस की है और क्या है ये गांव के लोगों को पता है और उसके आधार पर सबसे पहले सर्वे होना चाहिए। और जिस जमीन के कागजात नहीं है उसके फिर से अलग से होना चाहिए। तो कई तरह का विचार जो है जदयू के और बीजेपी के लोग भी देते रहे, लेकिन बाद में हुआ कि फिर समय बढ़ा दिया जाए। स्मार्ट मीटर को तो लेकर सरकार की बंद पिट चुकी है। आपको बता दें कि कई जगह से ये भी खबर आया कि 4-5 हजार के बदले उनका जो बिल है लाखों में आ गया। और लोग भले ही जो कुछ भी कह दे एनडीए के लोग, लेकिन सच्चाई यही है कि स्मार्ट मीटर के जरिए अगर हम कहें तो काफी ज्यादा बिल वसूला जा रहा है, बिजली कंपनी वसूल रही है। वैसे सरकार कुछ राहत जरूर दिया है, 25 पैसे प्रति यूनिट। आपको नहीं लगता कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर चुनाव, भूमि सर्वेक्षण और शिक्षकों का मुद्दा चुनाव में 2025 में नुकसान कर सकता है एनडीए को? एकदम एकदम स्मार्ट मीटर तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और भूमि सर्वेक्षण जो आप कह रहे हैं विपुल जी, भूमि सर्वेक्षण में भी लोग कागज जमा करते करते थक गए हैं। उनका घर का कागज ही नहीं पता चल रहा है क्योंकि सरकार के पास कई रिकॉर्ड नहीं है और दौड़ लगाते लगाते थक गए हैं। और जबकि सरकार और सरल करते जा रहा है उसके नियम को, बावजूद इसके अगर हम कहें तो भूमि सर्वेक्षण का काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और लोगों के बीच रोष है। स्मार्ट मीटर जो जो लगते चल जा रहा है खास करके देहाती क्षेत्र में, और लोगों का बिजली बिल अगर बढ़ते चल जा रहा है तो उससे भी लोगों में काफी रोष है। क्योंकि कई जगहों पर ऐसा हुआ कि अधिकारियों ने वहां पर जाके जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगवाया है। इन सब बातों का जब जिक्र होता है, जब ये बात एक जगह से दूसरे जगह पहुंचती है तो लोगों में और रोष होता है। ये दोनों मुद्दे हैं और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं ये लोग धीरे धीरे कम करना चाहते थे। शिक्षक भी एक मुद्दा था, लग रहा था कि शिक्षक को लेकर के कुछ न कुछ सरकार करेगी, स्थानांतरण नीति में बदलाव होगा या वो होगा। लेकिन फिर जो जिस तरह की एक्टिविटी आज हुई है सिद्धार्थ की, और जिस तरह से वीडियो कॉलिंग वो किए हैं और स्पष्ट रूप से एक प्रेस नोट निकाला है कि कभी भी किसी स्कूल पर वीडियो कॉलिंग करके उसकी स्थिति को देख सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जायजा ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के बीच अब भाई एक पैदा हुआ है इस चुनाव के बाद ये कुछ करना। ये कुंदन कट जी जो बता रहे हैं और जो बिहार में राजनीतिक हालात हैं उसके अनुसार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश की पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। बीजेपी और चिराग भी कुछ अलग अलग मन बना रहे हैं। सरकार बैकफुट पर आ सकती है, शिक्षकों के मुद्दा हो या फिर भूमि सर्वे या स्मार्ट प्रीपेड मीटर, और आना भी चाहिए क्योंकि ये चुनावी साल है। अगर नीतीश ठुक कर कदम नहीं लेंगे तो मुश्किल हो सकता है। ये तमाम जानकारी देने के लिए कुंदन कर्ण